जगा लाला जी याक निष्ठा भी वो बीवर ब्याबल छुपाला गिरमनी मोलानी दिले हारा सरमनी थई गोठंग में हारा जी मीर बीबरक रिंद या मीर बीबरक रिंद मीर बाहिर रिंद बलोच का फर्जन और मीर चाकर रिंद का भांजा था। मीर बीबरक बहादुरी शुजाहत के अलावा ओबरू नौजवान होने की शोहरत रखता है। यही वजह है कि बलोच तारीख के कदीम रवायत और अशहर में बीबरक के बहादुरी, जंगी और इश्क व मोहब्बत की दास्तानें मौजूद हैं। इन दास्तानों को बलूची ज़ुबान के लोकगीत फनकारों ने अपने गीतों में बयान किया। वैसे तो बहुत से फनकारों ने इन दास्तानों को अपने गीतों का हिस्सा बनाया, जिसमें मुरीद बुलेहदी, मुल्ला कमालान और डेरा बुगटी के नामवर फनकार सब्ज़ अली बुगटी भी शामिल हैं। और बीबरक के दास्तान पर ड्रामे भी बनाए गए हैं, जिसका बलोचों की कौमी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रहा। जुर्रहत और शुजाहत के लिहाज से तो वो बलोच तारीख में मुमताज़ हैसियत रखता है। बीबरक ने अपनी फ़हम व फ़रासत से अपनी कौम के इत्तेहाद, बका और अज़मत के लिए जंग की बजाय अमन की बात की, तो अर्सम से उसकी असी उड़ाई गई, उसको बुज़दिली का ताना दिया गया। लेकिन वक्त ने बाद में साबित कर दिखाया कि बीबरक किस कदर दूर अंदेश था। रिंद लाशार मद मुकाबिल हुए तो इस इश्तियार अंगेज़ कैफियत में मीर बीबरक की आवाज़ बलोचों में वो वाहिद आवाज़ थी जो मज़कूरा लश्कर कशी और जंग के खिलाफ उठी। अपने मामू मीर चाकर से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मीर आज़म चाकर खान, अपने बुग़्ज़ व कीने को कम करो, अपनी ही कौम के खिलाफ गुस्सा थूक दो। दोनों तरफ से नुकसान अपना ही है, बाद में ज़िंदगी भर अरमान करते रहोगे। बदकिस्मती से बीबरक रिंद की इस कौमी पुकार को रिंद मुतब्बरीन ने बुज़दिली का ताना देकर नज़रअंदाज कर दिया। 1488 ईस्वी में बीबरक का कंधार जाना हुआ, जिस पे तारीख की बुनियाद पर मुख्तलिफ रवायात हैं। खैर, उस वक्त कंधार के बादशाह शाहबैग अल मारूफ अमीर शुजा इब्न जवानून, जो सिंध का पहला अरगून बादशाह था, जो शुरू से कंधार का गवर्नर था। बीबरक उनकी बेटी अज़ारनाज अल मारूफ गरानाज को दिल दे बैठा और गरानाज भी बीबरक की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और दोनों ने शादी करने का सोचा। मगर गरानाज के वालिद शाहबैग जवानून बादशाह होने के साथ एक सख्त मिजाज शख्सियत का मालिक था, इसलिए दोनों ने कंधार को छोड़कर बलूचिस्तान जाने का फैसला किया। अपने मामू मीर चाकर खान के बजाय लाशारियों के सरदार मीर ग्वाराम के पास पहुंच गए। मीर ग्वाराम ने वशअत के करते हुए कहा, मीर चाकर तुम्हारा साथ ना दे तब भी लाशारियों का बच्चा बच्चा तुम्हारी हिफाजत के लिए कट मरेगा। अगर मीर चाकर एक ऊंट वाली के लिए अपनी जवान कटवा सकता है तो मीर ग्वाराम अपने बाहुट की हिफाजत ना करके ज़िंदगी भर का ताना ना सुनेगा। बाहुट को बलूची तहजीब में बड़ी अहमियत हासिल है, जिसका जिक्र हम बालाज कोरगेज के डॉक्यूमेंट्री में बता चुके हैं। बाहुट का मतलब पनाह देना। मीर ग्वाराम ने इज्जत देकर अपने महल में पनाह दी और साथ में कानों का बंदोबस्त भी किया, लेकिन बीबरक काना ना खाते। गरानाज ने वजह पूछी तो बताया कि हम दुश्मन का नमक नहीं खाते, मबाता किसी जंग के मौका पर मुझे नमक आराम ना बनना पड़े। वहाँ कंधार के बादशाह शाहबैग जवानून का फौज बलूचिस्तान पहुँच चुका था। मीर बीबरक या मीर ग्वाराम के ज़रिए से मीर चाकर को खबर हुई तो बड़ी तादाद में रिंदों का लश्कर लेकर बीबरक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाशारियों के पास पहुंच गए।
इस तरह ऐन काना जंगी के दौरान बलोचों के दोनों ताइफे एक मैदान में यकजा होकर एक तीसरे दुश्मन कुव्वत के खिलाफ लड़ने की गरज से जमा हुए और उनके कायदीन और लश्कर के दरमियान गोया कोई दुश्मनी या मुखालिफत बाकी नहीं रही थी। मीर बीबरक ने एक मरतबा फिर रिंद व लाशार के महाबीन मौजूद दुश्मनी को इत्तेहाद में बदलने की एक सूरत पैदा की। मीर बीबरक ने सोचा, अगर ये जंग हुई तो दोनों तरफ से लोग मरेंगे और मेरी वजह से मेरे कौम का नुकसान होगा। अपनी कौम को एक तबाही से बचाने के लिए मीर बीबरक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका गुमान किसी को भी नहीं था। एक रात मीर बीबरक खामोशी से दुश्मन की फ़ौज में घुस गया, पहरेदारों की निगाहों से बचता बचाता आखिर में बादशाह के खेमे तक पहुंचा। खेमे के चौकीदारों ने टकराने की कोशिश की, लेकिन मीर बीबरक ने तलवार के एक ही वार से उन्हें खामोश कर दिया और खेमे का पर्दा एक तरफ से फाड़कर खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। शाबेक जवानून पहरेदारों के साए में आराम से सोया हुआ था। मीर बीबरक ने बादशाह को हाथ से पकड़कर उठाया। बादशाह एक अजनबी को खेमे में देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, तुम कौन हो? खेमे में किस तरह दाखिल हुए? मीर बीबरक ने कहा, ऐ कंधार के हाकिम, मैं तेरा मुजरम मीर बीबरक हूँ। मैं ही तेरी लड़की को भगा कर लाया हूँ। अगर मैं चाहता तो सोते में तुझे कत्ल करके खामोशी से खेमे से बाहर निकल जाता और किसी को कानो कान खबर भी ना होती, लेकिन सोए हुए दुश्मन पर वार करना हमारा मज़हब नहीं। अगर मेरी गलती माफ़ करो तो ये बादशाह की शान होगी, अगर मेरी गलती पर मुआखज़ा करो तो ये तेरा इंसाफ होगा। मैं अपनी ज़ात के लिए कल को खुदा का खून बहाता नहीं देख सकता। ये रही मेरी तलवार और आज़े रहे मेरा सर। अगर मेरे खून से तेरी आतिश इंतकाम सर्द होती है तो देर न कर, मैं हाजिर हूँ। ये कहकर मीर बीबरक घुटनों के बल बैठ गया और सर झुका दिया। अमीर शाह बेग अरगून ने उसी वक्त मुशीरों को तलब किया और काफ़ी देर सलाह व मशवरा के बाद बादशाह ने मीर बीबरक को एक आला नस्ल की घोड़ी और रेशमी कबाए इनायत फरमाई और फ़ौज को उसी वक्त वापसी का हुक्म दिया और शादी की इजाज़त दे दी। मीर बीबरक ने बलोचों के दोनों कबाइल को इत्तेहाद और यकजा होने का बेहतरीन मौका फराहम कर दिया, जो मीर चाकिर और मीर ग्वाराम ने इस मौका को ज़ाया कर दिया।